मनरेगा में बड़ा काम होता टे कि जेंग मर्जी वहाँ काम कराई 29-30% कमीशन दी, बिल पास कराई, राजभोगी लेबर जास चाहे मत जास, जैसे भी से काम होई रोके टोके वाला की हूँ नहीं खे। रूमा देवी हैं, उनके पति मंजेश बैठा के द्वारा ये सब कार्य किया जा रहा है। अच्छा, तो वहाँ के पहले वाली मुखिया बने कि पहले हूँ ना ही पहले बार मुखिया बने हैं, तो पहले वाली में मैंने वहाँ के सिस्टम समझ गिल बनी। जी हाँ, 22-30% वाला। हाँ, पहले बार में सब कुछ समझ गए हैं कि किसको कितना % देना है और काम ऑटोमेटिक होता जाएगा। यहाँ तक ऊपर के अधिकारी जो हैं वो सब मिले हुए हैं। हम एक अधिकारी से पूछें भी कि सर कि ऐसा काम क्यों हो रहा है, तो उनको पता नहीं है, कह रहे हैं कि ऐसा भी काम हो रहा है क्या, तुमको जानकारी नहीं है। 8 वार्ड है हमारे हाथ में, चाहे हमारे साथ में है, सब लोग ने वो वार्ड के अपना जो बजट हो रहा है या योजना लिख करके दिए थे मुखिया जी को, तो मुखिया जी ने एक भी एंट्री नहीं किया। ये बात का हवाला देते हुए कि यहाँ पे हमारे पास फंड नहीं है, पैसा अवेलेबल नहीं है, मेरे पास बैलेंस नहीं है। उसके अलावा 5 वार्ड में लगातार वो काम दे चुके हैं। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। डाउनलोड करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। नमस्कार, हमें रानर व देख रहल बनी मैच बॉक्स और आज हम बानी भंटा पोखर पंचायत में। इस सिवान सदर के भंटा पोखर पंचायत हटे और यहाँ पर वह विवाद जौन पूरा बिहार में छैले बा, वह विवाद यहाँ भी पैर पसार ले बा। विवाद बटे मुखिया और वार्ड लोग के बीच में सामंजस्य के ना बैठल। यहाँ पर कुछ वार्ड सदस्य बने, साथ ही साथ यहाँ के उप मुखिया भी के मौजूदगी बा। विवाद ये चलता कि मुखिया जी काम करावतनी आ यहाँ लोग से ना तो राय लेतनी आ ना ही काम देतनी। यहाँ पर उप मुखिया बनी गीता देवी जी, वहाँ के पुत्र बनी और यहाँ के प्रतिनिधि बनी। यहाँ से हम बातचीत करे कोशिश करते नहीं। प्रवीण जी बताएं कि का मामला बा, टोटल काहे खातिर विवाद चलता। सबसे पहले आपके जितने भी चैनल के श्रोतागण हैं उनको तहे दिल से मेरा नमस्कार प्रणाम है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि मुखिया जी मनमाने ढंग से कोई भी कार्य यहाँ पे करा ले रहे हैं। जैसे कि सामुदायिक भवन भंटा पोखर वार्ड नंबर 3 में जो काम हुआ है पिछले 4 साल के अंदर, वो काम मतलब दोबारा फिर रिपीट हो गया है। और वो काम जो हुआ है उसमें वाइट बालू यानी सफ़ेद बालू का उपयोग किया गया, जिसके बाद मेरे पास लाइव टेलीकास्ट वीडियो मैंने बना रखा है। उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं इग्नोर कर दिया कि मेरे वार्ड में वो बात नहीं आती है। फिर मैंने देवापाली गांव में नाले के ऊपर भी नाला बन रहा है, उसमें भी कोई वार्ड का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, माने कोई हस्तक्षेप हम लोग का नहीं है। अच्छा। जितने भी हमारे वार्ड में साथ में है। फिर हमारे वार्ड में वार्ड नंबर 7 में मेरी माता जी गीता देवी उप मुखिया हैं। बिना हस्तक्षेप कोई जानकारी नहीं है, विदाउट जानकारी का एक बाइक वहाँ पे मिट्टी गिरा दिया गया। मिट्टी गिराने के बाद वहाँ पे काम शुरू करा दिया गया। तब जा कर के हम देखें वहाँ पे तो उसमें 3 नंबर का ईंटा, मतलब एकदम भ्रष्ट ईंटा। अच्छा। तकरीबन हमको लग रहा है कि 10 फीट जोड़ा गया होगा। हम जा कर के वहाँ पे सबूत इकट्ठा किए, फ़ोटो वगैरह सब कुछ ले लिए। उसके बाद हम सोचे कि अब इसके कुछ कहना बात नहीं है, डायरेक्ट हमको कंप्लेन करना चाहिए। तो हम BDO सर के पास, DM ऑफिस में, उसके बाद पंचायत पदाधिकारी विकास, उसके बाद जितने भी मतलब ऑफिस है सबको मैंने दे दिया आवेदन। और एक दिन मैंने कुछ नहीं किया और आज मैंने आपको माध्यम से जो आप आए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, उस माध्यम से मैं सबको बताने जा रहा हूँ। आज हालांकि वहाँ पे काम बंद है। जहाँ तक हमको इन्फॉर्मेशन मिली है 2 नंबर ईंटा सब कुछ हटा दिया गया है। अच्छा। और जो वो काम हो रहा है उस काम के अंतर्गत बिना योजना के तहत मतलब कोई वार्ड का हस्तक्षेप नहीं है, प्लस योजना सभा में जो पारित मतलब करके काम किया जाता है, कोई हम लोग का सिग्नेचर वगैरह कुछ भी नहीं है। और मुखिया की तरफ से ये हवाला दिया जा रहा है कि ये सिस्टम के आधार पे हम काम करा रहे हैं। ठीक है, सिस्टम के आधार पे काम करा रहे हैं। इसके पहले हमारे अंदर जितने भी वार्ड हैं उनको सबको बोला गया था कि अपना अपना योजना उनको लिख कर दीजिए। अच्छा। तो हम लोग जितना भी मतलब 8 वार्ड है हमारे हाथ में, चाहे हमारे साथ में है, सब लोग ने वो वार्ड के अपना जो
बजट हो रहा है या योजना लिख करके दिए थे मुखिया जी को, तो मुखिया जी ने एक भी एंट्री नहीं किया। ये बात का हवाला देते हुए कि यहाँ पे हमारे पास फंड नहीं है, पैसा अवेलेबल नहीं है, मेरे पास बैलेंस नहीं है। उसके अलावा 5 वार्ड में लगातार वो काम दे चुके हैं, ठीक है, वहाँ तो बात निकल गया। अब हमारे वार्ड में उनका कहने का मतलब ये है कि हम अष्टम से काम करवा ले रहे हैं, योजना तो इनको दिए नहीं है। 1 साल तो मेरा योजना का वैसे ही चला गया, अष्टम में काम करा लें, वार्ड तो बोलने जाएगा नहीं, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे सर, आप ही बोलिए। तो हम फिर बोले उनसे कि ऐसा नहीं होगा, अष्टम में वार्ड लोग काम कराएगा ही नहीं, अब प्लस ये योजना के तहत हम लोग काम मिलेगा ही नहीं, तो फिर हम लोग जाएंगे कहाँ। आम सभा वगैरह का आयोजन होला कि नहीं ऐसा? हुआ है, लेकिन वो जो भी सिग्नेचर वगैरह हुआ है उसमें फर्जी हुआ है। प्लस मेरे पास सारा डाटा है 2022 से लेकर 2023 तक, उसमें कहीं भी उस रोड का जिक्र नहीं है। अच्छा, जो फेवर वाला काम करा रहे हैं उसमें कहीं भी वो योजना एंट्री नहीं है और ना कोई डाटा है। ऐसा ही वो काम कराया जा रहा है, ना शिलान्यास हुआ है, ना उसका योजना है, और ना हम लोग, हमारी माता जी वार्ड है, ना उनका कोई हस्तक्षेप है। यहाँ तक कि हम लोग को कोई जानकारी उसके बारे में नहीं है, ऑटोमेटिक काम कराया जा रहा है। मतलब एक तरह से कल जब तो पूरा तानाशाही रवैया अपना के काम कराओ। बिल्कुल। अगर ये है मुखिया रूमा देवी हैं, उनके पति मंजेश बैठा के द्वारा ये सब कार्य किया जा रहा है। अच्छा, तो वहाँ के पहले वाली मुखिया बने कि पहले हूँ ना, ये पहले बार मुखिया बने हैं। तो पहले वाली में मैंने वहाँ के सिस्टम समझ गिल बनी। जी हाँ, 22-30% वाला। हाँ, पहले बार में सब कुछ समझ गए हैं कि किसको कितना % देना है और काम ऑटोमेटिक होता जाएगा। यहाँ तक ऊपर के अधिकारी जो हैं वो सब मिले हुए हैं। हम एक अधिकारी से पूछें भी कि सर कि ऐसा काम क्यों हो रहा है, तो उनको पता नहीं है, कह रहे हैं कि ऐसा भी काम हो रहा है क्या, तुमको जानकारी नहीं है। हम बोले नहीं सर, नहीं जानकारी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमको ये बात पता होना चाहिए कि तुम्हारे वार्ड में काम हो रहा है या का नहीं हो रहा है। हम कहे सर ना ऐसा बात कोई नहीं है, ये सारा सर फर्जीवाड़ा हो रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग नहीं आना चाहते हैं। इसीलिए हम आवेदन सबको दे चुके हैं कि ऐसा ऐसा हमारे पंचायत में, हमारे वार्ड में कार्य हो रहा है। तो मतलब रुआ विपक्ष में बनी का, जिससे रुआ लोग मुखिया बनी। हाँ, और माता जी बनी, तो विपक्ष में मुखिया जिसे विपक्ष में बन लो। जी, हम लोग विपक्ष में नहीं है सर। हाँ। वो हम लोग खुद विपक्ष में कर दिए हैं। अच्छा, मतलब हम लोग तालमेल गड़बड़। हाँ जी हाँ, हमारे साथ नहीं, जो हमारे साथ जितने भी वार्ड हैं उन लोगों को खुद विपक्ष में ठेल दिए हैं कि हम तुम लोग काम नहीं देने वाले हैं। अच्छा, बिल्कुल। हालांकि कोनो ऐसा सरकार के आदेश तबा ना कि वार्ड लोग के काम देहल जरूरी बट ये तो ये भी बात तो हम पूछ रहे हैं कि कौन से उनको स्टाम्प पे लिख करके दिया गया है कि वार्ड सब काम नहीं कराएंगे। यहाँ तक कि मनरेगा में उन लोगों ने बोला कि कोई वार्ड काम नहीं कराएगा, हम काम कराएंगे। कोई वार्ड को कोई काम नहीं मिलने वाला है जब तक लेटर नहीं आएगा। हम ये पूछना चाहेंगे कि उनको लेटर स्पेशल दिया गया है क्या, ये केवल मुखिया जी ही काम कराएंगे? नहीं, तो मतलब विभागीय लेटर ऐसा तो नहीं किया कि इतना % काम वार्ड के कराए के बा। जैसे अगर मुखिया और बीडीसी के बात कर जाओ तो बीडीसी के एगो दायरा सीमित बा। कौन कौन काम अभी हाल फिलहाल में अखबार में पढ़ रहा हूँ क्यों मैं आई रहा कि जिला परिषद के काम अलग बाटे, बीडीसी का अलग काम बाटे, मुखिया का अलग काम बाटे, लेकिन वार्ड के काम के जिक्र ना। उसमें तो ये भी बोला गया था कि आपको मनरेगा का वार्ड का काम मिलेगा। मेरे पास उसका स्कॉटिंग में मैंने पेपर का रखा है, तो कहाँ हम लोग काम दिए वो? अच्छा, वो तो काम दिए नहीं, वो तो हवाला देते निकल गया कि वार्ड लोग का काम यहाँ पे मिलने वाला नहीं है मनरेगा का। अष्टम के आधार पे यही काम करा रहे हैं, योजना में हम लोग का एंट्री करके काम मिला ही नहीं है। तो वार्ड आखिर 5 साल बैठ करके क्या करेगा बताइए? जब हम मुखिया, हमारे माता जी उप मुखिया है, हमारे ऊपर ये बीत रहा है, तो जो हमारे वार्ड 8 सब है हमारे साथ, उन लोगों के हाथ में क्या होगा? तो प्रशासनिक अधिकारी से आवेदन अभी दिले बने रहुआ, लेकिन कुछ और मौखिक बातचीत नहीं है? नहीं, आवेदन हम दे दिए हैं, वहाँ पे रिसीविंग हमको मिल गया है। जिस ऑफिस में हम आवेदन दिए हैं सबका मेरे पास रिसीविंग अवेलेबल है, और उसके आधार पर हम आपको आज सारा बात बता रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ के जो आवेदन दिले बनी हम रुआ के पढ़ के एक बार बता देवे के चाहतनी। सेवा में श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी सिवान सदर, विषय बटे ग्राम पंचायत राज भंटा पोखर में मुखिया पति द्वारा मनमानी ढंग से नाला नाली इत्यादि कार्य करावे के संबंध में लिखल बा कि महाशय सादर निवेदक पूर्वक कहना है कि ग्राम पंचायत राज भंटा पोखर में मुखिया रूमा देवी और उनके पति मंजेश बैठा द्वारा बिना योजना पारित या सत्यापित कराए हुए वार्ड संख्या 3 में सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार कार्य और हमारे वार्ड नंबर 7 में हरिंदर पटेल के घर से शशि भूषण पांडे के घर तक पेवर ब्लॉक का काम कराया जा रहा है, जिसमें निम्न स्तर के सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए जो कार्य हो रहा है उससे तत्काल प्रभाव से गुणवत्ता की जांच करने हेतु नियमानुकूल उचित कार्रवाई की कृपा की जाए। संलग्न कल गई बा जन प्रतिलिपि बा लेटर के ई जिला पदाधिकारी सिवान
जिला पंचायती राज पदाधिकारी सिवान, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सिवान सदर और उप विकास आयुक्त सिवान यानी कि डीडीसी सिवान के जौन बावे यहाँ के लेटर यहाँ के तरफ से देहल गईल बा। और हम थोड़ा सा घूम के यहाँ पर कार्य जौन हो रहा बा ओकरा के बारे में भी एक बात और है सर लॉजिक वाला आपको बताना चाहेंगे कि ये हमको एक लौता काम दिए हैं जो वार्ड नंबर 7 में है, जो हाल फिलहाल में ये दे रहे हैं कि ग्राम चकरा में काली स्थान के पास जीवनधार का काम इनार का जो ऑलरेडी काम हो चुका है अभी। अच्छा, खत्म हो चुका। हाँ, 65,000 रुपये आप खुद देख सकते हैं। हाँ, ये काम हो चुका है। हाँ। वो एंट्री कराए हैं कि ये वार्ड साहब काम कराएंगे। अच्छा, चलिए देखिए ई समस्या बाटे और ये पूरा बिहार के समस्या बाटे। काहे कि वार्ड पहले अगर हुआ देखत होके हम तो वार्ड लोग बस ऐसा ही केहू जीत जात रहा, लेकिन ए बेरी के चुनाव की अगर बात कल जाओ तो वार्ड सदस्य भी जो चुनाव लड़ल बा समझदार लोग लड़ल बाटे, जानकार लोग लड़ल बाटे। अब वो अपन हक मांगता और सरकार अभी तक ए पर कोनो उचित ठोस कदम नइखे उठैले जौन के विवाद के जन्म देता और ये विवाद जौन बा ये विवाद बढ़ सकता। ये भंटा पोखर पंचायत के ही ना और भी पंचायतन में ऐसा समस्या बाटे कि मुखिया और वार्ड सदस्य में तालमेल नइखे बैठत और मुखिया जी कहता नहीं कि हम लगभग 15 से 20 लाख खर्चा करके जीतल बनी आ तू 20-25 हज़ार के दारू पिया के जीतल बड़ा तरह काम दी तो वहाँ के 20-25 लाख के दारू पिए ले बने तो वहाँ के ढेर काम कराम काहे कि ढेर लूटेम तो फिर अगला चुनाव में कहीं 50 लाख खर्चा करे के हुई। तो ये पर थोड़ा सा प्रशासनिक लोग के भी ध्यान देवे की जरूरत बा। और एगो चीज़ और बाटे, मनरेगा में बड़ा काम होता टे कि जेंग मर्जी वहाँ काम कराई 29-30% कमीशन दी, बिल पास कराई, राजभोगी लेबर जास चाहे मत जास, जैसे भी से काम होई रोके टोके वाला केहू नहीं खे। ई भी चीज़ निकल के आवता। हम यहाँ काम हो रहा बा वो काम पर भी कुछ स्पॉट पर भी जाए के कोशिश करें। एक मेरा और पॉइंट है, मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि हम इसके पहले पब्लिक को तो काम चाहिए ना सर। हम अगर जीत के आए हैं तो पब्लिक को काम चाहिए। तो इसके पहले हम उनको योजना दिए थे 2 रास्ता, जिसमें वो रास्ता है जो अभी वो काम करा रहे हैं। जब वो काम करा रहे हैं तो अगर ये काम कराना था तो उनको योजना में देना चाहिए था ना। योजना में नहीं दिए, उसके बाद सिस्टम में काम करा रहे हैं, यानी हमारे साथ ये करना था तभी ना। बोलिए, जब हम योजना में उसको एंट्री कराने के लिए हम दिए थे तो योजना में करना चाहिए ना। तो उस टाइम तो हवाला दे दिए कि काम आपके पास ये मेरे पास बैलेंस नहीं है, इसके आधार पे हमको नहीं एंट्री नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन फिर ये काम कैसे हो रहा है? पब्लिक को तो केवल काम चाहिए। बिल्कुल, ये तो हम आपसे बोल रहे हैं, पब्लिक को केवल काम चाहिए। बिल्कुल, पब्लिक के काम चाहिए और पब्लिक चुनले भी है तो पब्लिक पूछी नु जी कि तार के वार्ड बने तो का कइलो सवाल बने था, पब्लिक के हक बाटे। लेकिन यहाँ आपसे में तालमेल नइखे, आपसे में जौन बात सवतिया डा चलता तो ई तो लफड़ा पैदा करी। चलिए हम स्पॉट पर ले चल के दिखावत तनी कि जा कैसन काम हो रहा बा, का हो रहा बा, देखत रही मैच बॉक्स।